भाई लोग क्या हाल। मेरे लंगोटिया यार ने एक बार मुझसे बोला, मैं आज से जिम जाऊंगा, छाती फुलाऊंगा, अपने दुश्मनों की गोभी खोद दूंगा भैया। फिर मैंने कहा, देख भाई बांडिया, जिम तो चला जाएगा, खूब लपक के हाथ पैर भी हिलाएगा, लेकिन ककड़ी के बीज जैसे तेरे शरीर को पोषण भाई तू देगा कैसे? तू एक काम कर, प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर दे। वो बोला, लेकिन भैया ये बनता कैसे है? इसीलिए मशीन इंडिया के आज की इस फूड फैक्ट्री वीडियो सीरीज में आप जानेंगे प्रोटीन बनने की सारी कहानी। तो गुरु बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। देखिए, प्रोटीन बनाने की शुरुआत होती है इन ताजे और गाढ़े दूध से, जिसे किसान डेयरी में जमा करते हैं और डेयरी प्लांट से सीधा इसे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ सबसे पहले दूध को फाड़कर उसके वे यानी कि पानी और उसके कर्ड, जिसे हम आसान भाषा में छेना कहते हैं, इन दोनों को ही अलग कर दिया जाता है और WHEY वे को आगे इन टैंक्स में लोड करके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले इस वे को पॉस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसमें सबसे पहले इसे धीरे धीरे गर्म करके 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इसे तेजी से ठंडा करके इसका टेम्परेचर एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस तक ला लिया जाता है। और ये प्रोसेस इसीलिए किया जाना जरूरी होता है ताकि वह में मौजूद सभी बैक्टीरिया फड़फड़ाकर बिल्कुल एकदम से मर जाए। बैक्टीरिया मारने के बाद अब बारी आती है इसके फिल्ट्रेशन की। यहाँ एक तगड़ा फैक्ट ये है कि हर 1 किलो प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 30 किलो दूध को फिल्टर किया जाता है। और अब नेक्स्ट प्रोसेस में इसे इन बड़े और लंबे स्टील के पाइप से गुजारा जाता है। यह जानबूझकर ठंडा एनवायरनमेंट रखा जाता है ताकि दूध में मौजूद प्रोटीन और फैट दोनों ही अलग अलग जमा हो जाए। फैट और प्रोटीन के अलग होने के बाद इसे एक ड्रायर से पास किया जाता है, जिसमें गर्म और ठंडी दोनों ही हवा पास कराकर सॉलिड और लिक्विड दोनों को अलग अलग कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। और कुछ इस तरह से हमारे पास सिर्फ वह पाउडर ही बच जाता है, जिसे आगे प्रोसेस करने से पहले फैक्ट्री के टेस्टिंग यूनिट में भेजा जाएगा, जहां लैब एक्सपर्ट्स बारीकी से जांच करते हैं और सब कुछ ओके मिलने पर इसे आगे भेज दिया जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जाते ही इस वे प्रोटीन में सबसे पहले फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है, जिसके लिए इन फ्लेवरिंग एजेंट्स और बाकी की चीजों को वेट मशीन में तोलकर इस ब्लेंडर मशीन में वे प्रोटीन के साथ डालकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। प्रॉपरली मिक्स हो जाने के बाद इसे मैनुअली ही इन टैंकर से बाहर निकाल लिया जाता है और इन बड़े से झोले में पैक करके इसे बॉटलिंग सेक्शन में भेज दिया जाएगा, जहां पहले से एकदम साफ सुथरे और पूरी तरह सैनिटाइज डब्बे तैयार पड़े होते हैं और कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते हुए एक नोजल की ओर आते रहते हैं, जहां पहले से कंप्यूटर में दिए गए कमांड के हिसाब से नोजल से हमारा प्रोटीन इसमें गिरते रहता है और डब्बों को ऐसे भरते रहता है। अब इसी कन्वेयर बेल्ट से होते हुए आगे ये लेबलिंग सेक्शन में जाते हैं, जहां इन डब्बों पर ब्रांड अपने लेबल लगाकर इसे आगे बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करने के लिए भेजती रहती है। लेकिन इससे पहले कि इसे दुनिया भर में कंज्यूम करने के लिए भेज दिया जाए, इसकी एक फाइनल रैंडम टेस्टिंग की जाती है, जिसमें रैंडमली किसी भी प्रोटीन के डब्बे को लेकर उसके प्रोटीन और बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी क्रॉस चेक किया जाता है। और यहाँ सब कुछ ओके मिलने के बाद इन्हें ट्रक्स में लोड करके भेज दिया जाता है हमारी और आपकी मछलियों को मजबूत करने के लिए। तो गुरु, ये थी प्रोटीन की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक आध लाइक चिपका देना। वीडियोस अपने ठीक ठाक लगते हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए